हर हर महादेव। प्रदोष व्रत में सूर्यास्त के बाद पूजन करने का या सूर्यास्त से कुछ पहले या कुछ बाद करने का विशेष महत्व है। और जो लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, कुछ न कुछ समस्या बनी रहती है, कोई बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें रवि प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत करने वाले की स्वास्थ्य से संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हम आपको सबसे पहले पूजा विधि, मंत्र, पूजा की सामग्री बताएंगे, उसके बाद प्रदोष व्रत की कथा भी सुनाएंगे। महादेव के सभी भक्त महादेव के चरणों में सब्सक्राइब, लाइक समर्पित करके हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। रवि प्रदोष के दिन, रवि प्रदोष के समय आपको जो सामग्री तैयार करनी है, प्रदोष काल है शाम को 4 साढ़े 4 बजे के बाद, तो 5 बजे से लेकर के और 7:30 बजे के बीच में पूजा करना सबसे अधिक शुभ रहेगा। तो आपको ये सामग्री इकट्ठी कर लेनी है। एक जल भरा कलश, कोई लोटा, बेलपत्र, धतूरा, भांग, कपूर, सफ़ेद फूल, उसकी माला और आंकड़े का फूल सफ़ेद का, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद चंदन, धूप, दीप, घी, सफ़ेद वस्त्र यदि आप चढ़ाएं भोलेनाथ पर, अंगोछा या कुछ ऐसा ले लें। और उसके बाद आप ले लें एक थोड़े से काले तिल, क्योंकि ये पितृपक्ष भी चल रहा है। एक थाली में सारा सामान एकत्रित कर लें और एक दीपक ले लें। दीपक में भी थोड़े काले तिल डाल लें जब जलाएं तब। ये सारी चीज़ें लेकर आपको भगवान के भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। फिर विधिपूर्वक भोलेनाथ की पूजा करें। कनेर के पीले पुष्प भी ले जाएं। कनेर के पीले पुष्प को हाथ में लेकर आप भगवान महादेव से अपनी कोई भी इच्छा जो अधूरी हो, अभी तक कुछ काम अटका, उसे बोलकर उनको समर्पित कर दें। और दिन भर मन ही मन शिव पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, इनका जाप करते रहें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भोलेनाथ को शिवलिंग पर सभी चीज़ें समर्पित करें। और नंदीश्वर की भी पूजा करें। इसमें आप किसी बछड़े को हरा चारा खिला सकते हैं, नंदीश्वर के नाम से दूर्वा खिला दें, बहुत शुभ फल मिलेगा आपको। और सूर्यास्त के पश्चात पुनः स्नान करके भगवान शिव का फिर से एक बार आप षोडशोपचार पूजन करते हैं तो आपको अत्यधिक फल मिलेगा। लेकिन सबसे शुभ समय, जैसे मैंने आपको बताया, 4:30 से शाम 7 बजे के बीच में पूजा करनी चाहिए, जिसका अत्यधिक करोड़ों गुना फल मिलेगा। और घी एवं शक्कर का भोग लगाएं। यदि आपको अधिक धन की ज़रूरत है, बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में धन चाहिए, तो भगवान महादेव को घी और शक्कर का यानी चीनी का भोग लगाएं। और फिर विशेष प्रकार की पूजा के लिए 8 दिशाओं में 8 दीपक रखें भगवान के मंदिर में महादेव के, और 8 दिशाओं में ओम नमः शिवाय बोलते हुए नमस्कार करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, शिवाय नमः का जाप करें, नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, ओम त्रिनेत्राय नमः मंत्र का जाप करें और ओम ह्रीम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। इनमें से कोई भी एक मंत्र आप अपनी सुविधा से जाप कर सकते हैं। शिव गायत्री या शिव गायत्री रुद्र मंत्र भी कहलाता है ये, इसका भी जाप कर सकते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये सुनकर मंत्र आप नोट कर लें। अगर आपने इस मंत्र को 108 बार जप लिया तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे भोलेनाथ आपको ना समर्पित कर दें। चुटकी बजाते ही में जैसे सामान आ जाता है पास में, वैसे ही भोलेनाथ की कृपा से हर सुख सुविधा की चीज़ आपके जीवन में होगी। और सरल तरीक़ों से महादेव को प्रसन्न करें। यदि कच्चा दूध है तो कच्चे दूध से स्नान कराएं महादेव को, इससे विद्या रत्न की प्राप्ति होगी। माता पिता कच्चे दूध से भगवान भोलेनाथ को स्नान कराएं, बच्चे विद्वान बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे। और पंचामृत से भगवान को नहलाएं तो फिर आपको सभी सुख प्राप्त होंगे। मौसमी फल चढ़ाएं, दूर्वा चढ़ाएं, फूल भी चढ़ाने से पहले भोलेनाथ को पहले दूर्वा चढ़ाएं, फिर पुष्प चढ़ाएं, समी पत्र चढ़ाएं। समी पत्र की एक एक पत्ते का इतना फल मिलता है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और शाम के समय शिव के मंदिर में दीपक जलाने से अपार धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य प्राप्त होता है। जो लोग शिव का गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं उनको
अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। प्रदोष काल में स्फटिक के शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, शंकर से स्नान कराने एवं धूप दीप जलाकर मंत्र जाप करने से समस्त बाधाओं का शमन होता है। ये ऐसे उपाय जिनको करके आप सभी सुख प्राप्त कर सकते हैं जीवन में। अब हम आपको शुद्ध जल से भी अगर आपने केवल स्नान करा दिया तो भी आपकी सभी इच्छाएँ पूरी होंगी, क्योंकि महादेव तो अवगढ़दानी हैं और अवगढ़दानी को प्रसन्न करने के लिए उनके चरणों में सभी भक्त सब्सक्राइब, लाइक, समर्पित करके हर हर महादेव जरूर लिखें। अब सुनिए रवि प्रदोष व्रत की कथा। एक गांव में अतिदीन ब्राह्मण रहता था। उसकी साध्वी पत्नी बहुत ही सरल स्वभाव की थी, प्रदोष व्रत किया करती थी। उसको एक पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, उसका वह पुत्र बोला मैं गंगा स्नान करने जाऊंगा माँ। तो माता ने उसको कुछ भोजन बांधकर और गंगा स्नान करने भेज दिया। रास्ते में जंगल में उसे चोर मिल गई। वह उसको सताने लगे, डराने लगे। वो बोले कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। वह ब्राह्मणी का पुत्र बोला कि हम अति गरीब ब्राह्मण माता पिता हैं हमारे, उनका मैं पुत्र हूँ। मेरे घर में कोई भी धन ऐसा नहीं जो गुप्त रखा हो। हम लोग भिक्षा के अन्न से मुश्किल से अपना पेट भर पाते हैं। उसने अपनी पोटली दिखाते हुए कहा कि देखो, इसमें मेरी माँ ने सिर्फ 2 रोटियां बांधी हैं। मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। माता गंगा से प्रार्थना करूँगा कि हमारे पिता कुछ धनी हो जाएं। बालक दीन भाव से कहने लगा। चोरों ने देखा कि अरे वास्तव में इसके पास 2 ही रोटियां, ये बड़ा दुखी है। उसको जाने दिया और उसके बाद वह चोर जो ना उन बालकों को तो उस बालक को तो जाने दिया, लेकिन वहाँ से चलते हुए बालक एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वहाँ बैठकर वह वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय नगर के सिपाही उसे चोर जानकर पकड़ कर ले गए और बंदी बनाकर राजा के उसमें डाल दिया, जेल खाने में, क्योंकि राजा के यहाँ चोरी हो गई थी। उन्होंने सिपाहियों ने कह दिया मैं चोर को पकड़ लाया हूँ, ये सो रहा था मस्त होकर के, इसने धन कहीं छिपा दिया है। राजा ने उसको कारावास में डलवा दिया। उधर ब्राह्मणी का जब लड़का बहुत दिनों तक नहीं लौटा तो वह चिंता करने लगी कि मेरा पुत्र कहाँ गया, इतना भोला भाला सीधा साधा मेरा पुत्र कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया। हे भोलेनाथ, प्रदोष का व्रत उसने किया और चिंता करती हुई भगवान महादेव से प्रार्थना की। भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करके कहने लगी कि हे प्रभु, मेरा पुत्र सकुशल घर लौट आए। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, वह समय का मारा हुआ है, उसको प्रातःकाल छोड़ दो, वह एक ब्राह्मणी का पुत्र है, नहीं तो हे राजन तेरा सारा धन वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा जगा। उसने शिव जी की आज्ञा के अनुसार अपने मंत्रियों से मंत्रणा की और उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा वृतांत सुनकर बड़ा संतुष्ट हुआ कि ये बच्चा तो सच बोल रहा है। फिर उसने कुछ सिपाहियों को उस ब्राह्मण वाला के घर भेजा और उसके माता पिता को अपने राज दरबार में बुला लिया। माता बहुत डर गई थी, भयभीत थी। माता पिता भी भयभीत हो गया कि पता नहीं क्यों राजा ने बुलाया। तभी माता ने भगवान महादेव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, राजा मुझे कोई दोष न लगाकर कैद खाने में न डाल दे, हम तो निर्दोष हैं, मेरी रक्षा करना। ऐसा कहकर ब्राह्मण वहाँ चले गए। राजा के दरबार में पहुँचे तो राजा बोला आप डरे ना, आपका बालक निर्दोष है, बड़ा ही सीधा बालक है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे सुखपूर्वक रहने लगा अपने माता पिता के साथ। तथा बाद में भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूरा परिवार सुखमय हो गया। और जो भी मनुष्य रवि प्रदोष के व्रत को करता है, कथा सुनता है या रवि प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दीपक जलाता है, 1 लोटा जल भी चढ़ाता है, उस पर महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। सभी सुख जीवन में खुशहाली आती है और जीवन भर वह व्यक्ति संतुष्ट रहता है। भोलेनाथ की कृपा उस पर खूब बनी रहती है और तथा निरोगी होकर के सारे जीवन सुख से रहता है। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।